अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब जी, आज मैं एक्सपोज करने वाली हूँ पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग और फ़ातिमा फैमिली ही व्लॉग को। ठीक है, पाकिस्तानी फ़ातिमा फैमिली के जो चैनल है इस बच्ची का, इसको इनकी हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। पहले गौर से इस बच्ची को देख लें, इसके रंग ढंग देख लें, इसके रूप देख लें। पीछे इसने चरपाई खड़ी की हुई है और आजकल जो इन्होंने ढोंग बनाया हुआ है गांव में रहने का, एक वीरान गांव जो इन्होंने अपना एक कच्चा घर बना के आबाद किया, और अब नई स्टोरी जो ये सुना रही हैं कि इस घर का हम रेंट पे करते हैं इस जगह का, तो ये सारे झूठ, ये फ्रॉड आज मैं एक्सपोज करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बच्ची बालिग नहीं है। ये जो टिकटॉक पे इसकी माँ ने इसको बिठाया है, इसकी दुनिया तो संवर जाएगी, लेकिन इसकी माँ ने अपने हाथों से इसकी आखिरत को बर्बाद कर दिया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी इसकी माँ ऐसी सपनी है जो अपने बच्चों को खा जाती है। ठीक है, वो ऐसी सपनी है जो जिसने अपनी बेटी को निगल लिया है। मतलब दुनिया में अपनी बेटी को सोशल मीडिया की जीनत बना के, एक कहते हैं ना, दरिंदों के सामने पेश कर दिए चंद टकों की खातिर। और इसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मेरी बच्ची की जो है ना आखिरत बर्बाद हो रही है, और बच्ची की आखिरत तो बर्बाद हो गई है, इसकी अपनी और इसके शोहर की भी। और ये जो झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाती है, आज मैं आपको सारा इसका सच बताऊंगी। ये अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली है, ये कोई गरीब नहीं है, इनका अपना घर है। जिस घर को ये दादी का घर कहते हैं वो घर इनका है। और अगर आप इनके चैनल का मुकम्मल विज़िट करें, पुरानी वीडियोस देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पहले उसी घर में रहती थी जब मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया था। इसके चैनल पे चंद 100 सब्सक्राइबर्स थे और इसके व्यूज़ भी ऐसे 100 में, 200 में, 1000 में आते थे। तब से मैं इनको देख रही हूँ। ठीक है, और ये जो खातून है ये काफ़ी तेज़ तराज खातून है, होशियार तरीन खातून है। और इसने सबसे पहले चैनल बनाने के बाद इसके पास गाड़ी भी है, इनका घर भी है, इनके घर में एसी भी था, वॉशिंग मशीन, हर सहूलत इसके घर में है। ठीक है, और ये लोग जब इन्होंने नया नया चैनल बनाया था तो ये निशा और फिरोज़ के पास गए थे शाउट आउट लेने के लिए, और अच्छी खासी उनको अमाउंट दी थी। निशा और फिरोज़ जो है वो लाख के करीब करीब जो है वो पैसे लेते हैं किसी को शाउट आउट देने के। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई गरीब फैमिली उनसे शाउट आउट ले ही नहीं सकती। तो ये पूरी की पूरी फैमिली अपनी गाड़ी में गई थी। ठीक है, उनके घर का विज़िट किया था। आप चाहें तो अभी भी इनकी चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। कोई गरीब बंदा अपनी विद फैमिली अपनी गाड़ी में किसी के घर लाखों रुपया दे के शाउट आउट लेने नहीं जा सकता। फिर इन्होंने उनसे शाउट आउट लिया, फिर उनके ख़िलाफ़ वीडियोस भी बनाई, कंट्रोवर्सी भी बनाई, ताकि चैनल मज़ीद जो है वो ग्रो कर जाए। और उसमें निशा और फिरोज़ को काफ़ी जो है वो ज़लील और रुस्वा किया गया। बाद में इन्होंने अहमद और राबिया से भी रब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि ये उनके गांव की है, उनके पड़ोस में रह चुकी है, तो ये काफ़ी चालाक औरत है। लेकिन उन्होंने इसको जब मुँह नहीं लगाया तो उनके ख़िलाफ़ भी इसने वीडियो बनाई थी, जो बाद में शायद इसने डिलीट कर दी थी या फिर उनसे माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर ली थी। इस तरह का कुछ सीन हुआ था, वो वीडियोस भी मैंने देखी थी। फिर अचानक से इस खातून, क्योंकि इसको पता था कि गांव का ट्रेंड जो है वो वायरल है, गांव की ख़वातीन गांव में जाके कच्चे घरों में बैठ के रो धो के जो है वो चैनल भी ग्रो करवा लेती हैं, और साथ में अपना नंबर चला के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी दोनों हाथों से लूट रही हैं। तो इसने भी राबिया और बाकी विलेज की जो ख़वातीन हैं उनके ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसने भी, और किश्वर विलेज लाइफ और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने अपने असल घर छोड़ के, जैसे किश्वर ने छोड़ा था, तो उसमें किश्वर ने भी एक स्टोरी सुनाई थी कि मैं डॉक्टर हूँ। बाद में फिर वो भांडे फूट गए कच्चे घर में, फिर वो घर बनाए गए, और अब आप उसके हालात देख रहे हैं क्या हो गए। क्योंकि झूठ बोलने वालों का कभी, मैं कहती हूँ, भला नहीं होता और कभी उनका कुछ भी नहीं बनता। तो अभी भी ये सारे के सारे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, जितने भी गांव के लोग हैं जिन्होंने झूठी सच्ची कहानियाँ सुना के अपने पक्के घर छोड़ के, ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी छोड़ के, सिर्फ क्या कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए कच्चे घरों में रहना शुरू किया, जिसमें ये भी फैमिली है। तो इनका कुछ भी नहीं बनना। ठीक है, ऐसी कमाई में कोई बरकत नहीं होती। तो ये राबिया वालों के गांव की है जी, और इसने भी वही तरीका अपनाया जैसे कि राबिया लोगों ने, राबिया अहमद वालों ने किया था। फिर घर बनाया, कमरा बनाया, वहाँ पे ड्रामा रचाया, गुर्बत का नंबर चलाया अपने। उसके बाद फिर इसकी बेटी ज़रा सी थोड़ी सी समझदार हुई, सोशल मीडिया का जब इनको पता चला तो उसने इसको टिकटॉक पे बिठा दिया। ठीक है, अब ये बच्ची दिन रात जो है टिकटॉक पे बैठती है, वहाँ से अपना क्या कहती हैं कि ज़्यादा कमाई है, बकौल इनके वहाँ से ज़्यादा कमाई है, यूट्यूब से कमाई इतनी नहीं है।
तो वहाँ पे बैठ के ये बाकायदा अभी आपने शुरू में देख लिया किस तरह की हरकतें होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ये इसके बारे में कहती हैं कि हमें तंग ना किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची हक हलाल कमा रही है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, मैं कहती हूँ ऐसी माएँ अल्लाह किसी को ना दे। तो अपना घर ये छोड़ के गांव में बैठी हुई हैं, और आजकल क्योंकि इसने टिकटॉक लाइव करनी है, वहाँ पे आपको पता है नेट अच्छा चाहिए होता है, वाईफाई चाहिए होता है, और उसके साथ फिर सहूलतें भी चाहिए होती हैं, क्योंकि अगर आप नेट लाइव करेंगे टिकटॉक पे तो वहाँ पे आपको आपका बैकग्राउंड भी खूबसूरत हो, आपका जो है वो मतलब आप जितना अच्छा नज़र आ रहे होंगे उतने ही आपको लोग पसंद करेंगे, उतना ही लोग आपको फिर गिफ्टिंग करेंगे। तो इस सिलसिले में अब ये गांव से शहर में शिफ्ट हो रही हैं, जबकि पहले इन्होंने कभी नहीं जिक्र किया कि ये घर जो है, ये ज़मीन जो है, हम इसका रेंट पे करते हैं, ये हमारा नहीं है। पहले इन्होंने कहा कि ये वीरान गांव है, हमने आबाद किया यहाँ पे। अब इन्होंने लूट मार जो मचानी थी मचा ली, और अब इन्होंने रुख किया शहर का। अब इस गांव को तो इन्होंने गंदा कर लिया, अब ये शहर में गंदगी फैलाने के लिए दोनों माँ बेटियाँ शहर का रुख कर रही हैं। और शोहर इसका जो है वो इसकी वीडियो बनाता है, लेकिन लोगों को ये कहती है कि मेरा शोहर जो है वो हमें इस काम से रोकता है और हमें मना करता है, वो वीडियो में नहीं, कैमरा में नहीं आता। हालांकि स्टार्ट में अगर आप देखें इस पूरी फैमिली आती थी, इसका शोहर भी आता था, इसका शोहर ही इसको फिरोज़ और निशा के घर लेके गया था। और अब ये झूठी कहानियाँ आपको सुनाती है कि मेरा शोहर जो है वो मतलब कि हमें मना करता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सारा शोहर की मर्ज़ी से हो रहा है काम। यहाँ पे कोई जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कर रही, इनको अपने हस्बैंड की फुल सपोर्ट हासिल है। तो अभी इनका अपना, जैसे मैंने बोला, जो ये दादी का घर कहती है वो इनका ही घर है, वहाँ पे ही ये लोग रहते थे, लेकिन लोगों को लूटने के लिए गाँव का इन्होंने रुख किया था। अब वहाँ से लूट मार मचा के शहर में शिफ्ट हो रही हैं। मकसद सिर्फ इतना है वीडियो बनाने का कि अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है तो बाइज़्ज़त तरीके से भी काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जवान बच्चियों को जो है उनका इस्तेमाल करके उनकी दुनिया आखिरत बर्बाद करके आप पैसा कमाएं। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो पर्दों में काम कर रही हैं, पर्दे में उनके भी लाखों में व्यूज़ आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, अरशद रील्स देख लें, और बहुत सारे हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास कंटेंट की नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपनी खूबसूरती को कैश कर लें। और ये बच्ची जो है जितनी टिकटॉक पे खूबसूरत नज़र आती है इतनी है नहीं, लेकिन वहाँ पे आपको पता है क्या फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं, अदाएँ दिखाई जाती हैं, और अदाएँ दिखा के लोगों को लूटा जाता है। तो वो एक नया जदीद तरीका है टिकटॉक पे मर्द हजरात को लूटने का, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मर्द हजरात ही गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि घर में बैठी हुई ख़वातीन के पास तो इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना यूँ लाइव में बैठ के, ना उनके पास टाइम होता है कि वो किसी को इस तरह के गिफ्टिंग करें, अपने खून पसीने की कमाई जो है इस तरह हराम कामों पे लुटाएं। तो ये वो मर्द होते हैं जो गंदी नज़रों से ख़वातीन को देखते हैं, ठीक है, क्या करने आते हैं मैं नहीं बताऊंगी, आप सबको पता है। तो वो लोग इनको गिफ्टिंग करते हैं। और अगर मैं शॉर्ट लफ्ज़ों में अगर आपको समझाऊं तो ये नए दौर की अलीज़ साहर बनने जा रही है। और मैं अब क्या कहूँ, गाँव में तो लीज़े साहर ही है इस कैटेगरी की, बाकी शहर तो फिर भरे पड़े हैं, टिकटॉक तो भरा पड़ा है ऐसी लड़कियों से। तो बहरहाल जी, आप लोगों को वीडियो बना के बताने का मकसद ये है कि आप लोग इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, आपने इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। अगर आप लोग इन जैसे लोगों को सपोर्ट ना करें, इन लोगों के चैनल्स का बायकॉट करें, ठीक है, आप इनको एहसास दिलाएं, नीचे माशाअल्लाह वाह वाह क्या बात है, फ़ातिमा को अप्रिशिएट करना, फ़ातिमा की बड़ी अच्छी है, अम्मा के साथ बड़ा जो है वो प्यार करती है, अम्मा को अच्छा घर बना के देने के चक्कर में टिकटॉक पे बैठती है। तो ये सारी चीज़ें आप इनको आगे लेके जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों में हमारी नौजवान नस्ल को इनकरेज ना करें तो आज हमारा मुआशरा जो है वो तबाह होने से बच सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।